सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले ने सियासत को हवा दे दी है। 27,000 सरकारी स्कूलों के मर्जर का ऐलान करके सरकार घिर गई है। शिक्षक एसोसिएशन से लेकर सियासी दलों तक हर कोई सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। 27,000 स्कूलों के मर्जर का सीधा मतलब है हजारों सरकारी स्कूलों पर ताले लटकना, और ये ताले सिर्फ स्कूलों पर नहीं लटकेंगे। अगर स्कूलों का मर्जर होगा तो कई बच्चों के भविष्य पर भी ताला लटक जाएगा। दरअसल शिक्षा विभाग की दलील है कि इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 20 से कम है, जिसकी वजह से मर्जर का फैसला किया गया। वहीं इस पूरे मुद्दे ने राजनीतिक रंग तब ले लिया जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे शिक्षा को शराब से जोड़ रहे हैं। दरअसल बीते गुरुवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में थे, जहां अपने नए आवास और पार्टी कार्यालय पीडीए भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। ये सिर्फ भवन नहीं बल्कि पूर्वांचल में पार्टी की चुनावी रणनीतियों का मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा की ये रणनीतिक पहल साफ संकेत देती है। यहीं से सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने देखा, जिस रास्ते पर नेताजी और हमारे आपके तमाम समाजवादी नेता चले कि सामाजिक न्याय का रास्ता हो, सामाजिक न्याय से हमें बदलाव होना है। इसलिए आज के दिन जब हम लोग आजमगढ़ में इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी लोग मिलकर के सामाजिक न्याय की स्थापना कर करके अपने पीढ़ी के परिवार के लोगों को सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। कि हमारे साथी बहुत सारे सुझाव दे रहे थे कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो। बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। और जो मुख्यमंत्री हैं वो ओसीएम हैं, आउटगोइंग सीएम हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वो ओसीएम हैं, और उनके संग 2 डीसीएम भी हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बताओ इनके यहां क्या क्या हो रहा है। विधायक जनता को पीट रहे हैं, विधायक जनता को पीट रहे हैं, और जनता के कुछ लोग मिलकर के उनके एमएलसी को कमरे में बंद करके कूट रहे हैं। विधायक जमीन के चक्कर में पड़े हुए हैं, एफआईआर खेल रहे हैं। और इस पूरी खबर की अहम बात यह है कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी फिलहाल 10 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर काबिज है, और पीडीए भवन के रूप में मिला ये नया आधार अब पार्टी को आने वाले दिनों में और मजबूत कर सकता है। ये नया कार्यालय न केवल संगठन को सशक्त करेगा बल्कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की वापसी की नींव भी तैयार करेगा। वहीं अखिलेश यादव सरकार के स्कूल मर्जर के फैसले को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं।